पिछली कुछ पीढ़ियों में इंसान ने जमीन और खाने के साथ अपना रिश्ता कैसे बदला, ये हम सभी जानते हैं। समय के साथ इंसान ने जमीन और अपने खाने के साथ तरह तरह से रिश्ते बदले हैं, लेकिन इंसान की थाली में एक ऐसी सब्जी जिसके साथ इंसान का रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ, आलू, जिसे कि भारत में सब्जियों का राजा कहते हैं। पूरे साल बाजार में मिलने वाला ये आलू भारतीय खाने में अपनी पूरी पैठ बना चुका है। चाहे वो फेमस स्नैक समोसा हो, पराठा हो, बिहार और पूर्वांचल में बनने वाला आलू जीरा हो या बाटी चोखा हो, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक इसकी जबरदस्त मांग है। और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर सब्जी के रूप में आलू का इस्तेमाल ना होता हो। आलू दुनिया भर में होता है और सभी देश इसे अपना मानते हैं, इसीलिए आलू को दुनिया का सबसे सफल प्रवासी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आलू भारतीय नहीं है? आज से 500 साल पहले इस आलू का भारत में कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन 15वीं शताब्दी के दौरान भारत में पहली बार आया था। 15वीं शताब्दी में भारत में लाने का श्रेय यूरोपियन और डच व्यापारियों को जाता है, जो भारत में इसे लेकर के आए और यहाँ पर जमकर प्रचार किया। और इसके बाद आलू भारत के लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर आलू का जन्म भारत में नहीं हुआ तो आलू का जन्म कहाँ हुआ? अगर इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला के टिटिकाका झील के पास इसका जन्म हुआ था। और इसके बाद आलू जल्द ही वहां पर पहाड़ों पर रहने वाले इंका सभ्यता सहित स्वदेशी समुदाय के लोगों के खाने का हिस्सा बन जाता है। और वो लोग आलू को फ्रीज करके और उसे सुखाकर बनाए जाने वाले चूनों का इस्तेमाल सालों तक और कई दशकों तक करते थे। 1532 में स्पेन के आक्रमण ने वहां की इंका सभ्यता को खत्म किया, लेकिन वो आलू की खेती नहीं खत्म कर पाए। अमेरिकन वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक आलू का इस्तेमाल करीब 7000 साल पहले मध्य पेरू में हुआ था। हालांकि ये केवल दावा किया जाता है और ये कहा जाता है कि इसकी खेती कैरेबियन द्वीप पर शुरू हुई थी, तब इसे कमाटा या बटाटा कहा जाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार कोलंबस जब पूरी दुनिया की यात्रा पर निकलता है तो वो अपने साथ आलू को ले जाता है और अलग अलग महाद्वीपों पर पहुंचाता है। हालांकि ये केवल दावा मात्र है, लेकिन 16वीं शताब्दी में बटाटा या कमाटा स्पेन पहुंचता है। स्पेन के जरिए ये यूरोप में एंट्री लेता है और यूरोप पहुंचने के बाद इस बटाटा का नाम बदलकर पटेटो हो जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश द्वीप से आलू पूरब की ओर बढ़ता है और उत्तर यूरोप तक फैल जाता है। 1650 तक आलू बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को पहुंचता है। 1740 तक जर्मनी, प्रूशिया और पोलैंड तक। इसके बाद 1840 तक आलू रूस तक पहुंचता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में आलू उगाने की नीति बनाई थी। धीरे धीरे आलू अधिकतर किसानों के खेती में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल बन जाती है। हालांकि भारत में आलू की खेती को बढ़ाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है, जो 1772 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे हैं। 18वीं शताब्दी तक आलू का पूरी तरह से भारत में प्रचार प्रसार हो जाता है। उस वक्त इसकी केवल 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म के आलू का नाम फुलवा होता है, जो मैदानी इलाकों में उगाया जाता था। दूसरे किस्म के आलू का नाम गोला था, क्योंकि ये आकार में गोल होता था। और तीसरे प्रकार के आलू का नाम साठा था, क्योंकि ये 60 दिन बाद उगता था। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा जैसे भारत के पुर्तगाल प्रभावी इलाकों में आज भी आलू को बटाटा ही कहा जाता है।
अगर आलू के फायदे को हम देखें तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समय 7 साल तक किसानों को आलू का फायदा दिखता है, क्योंकि इस पर उस समय टैक्स लगाना और युद्ध में इसे नष्ट करना काफी मुश्किल था। गेहूं की खड़ी फसल को छिपाया नहीं जा सकता है। टैक्स का अधिकारी खेत का आकार और फसल देखकर टैक्स का अनुमान लगाता है और फसल तैयार होने पर उसी के अनुसार वसूली करने आ जाते थे। लेकिन आलू की खेती भूमिगत होती है और भूमिगत होने के कारण टैक्स अधिकारी इस पर टैक्स निर्धारित नहीं कर पाते थे। किसान भी जरूरत के अनुसार उसे धीरे धीरे निकालता था और इसी का फायदा किसानों को युद्ध में भी मिलता है। युद्ध में भूमि के ऊपर की फसल नष्ट होती है, तब भूमिगत आलू सुरक्षित रूप में रहता है और युद्ध के समय ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि युद्ध के दौरान ये नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से युद्ध के समय लूट मार करने वाले सैनिक अनाज के गोदामों पर धावा बोलते थे, लेकिन वो खेत से आलू निकाल निकाल कर उन्हें नष्ट नहीं कर पाते थे। और यही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय होता है, जब प्रूसिया के राजा फ्रेडरिक ने आलू की खेती करने के लिए निर्देश पत्र बंटवाए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में अगर दुश्मन सेनाएं हमला करती हैं तो किसानों के पास पर्याप्त खाना रहे। हालांकि आलू को लेकर पेरू और चिली में एक होड़ सी मची है। दोनों देश आलू पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। पेरू का दावा है कि आलू की खेती सबसे पहले उसके यहाँ शुरू हुई थी और चिली का दावा है कि दुनिया में आलू की जितनी किस्म है उनमें ज्यादातर चिली की किस्में हैं। इसी प्रकार से इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के रिसर्चर चार्ल्स क्रिसमैन ने 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में लिखा था कि 1000 साल पहले राष्ट्रीय राज्यों की अवधारणा से पहले आलू की कहानी शुरू हो गई थी। लेकिन आलू की खेती सबसे पहले उस जगह पर शुरू हुई थी जहां पर आज का पेरू है। पेरू ने 1971 में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बनवाया था और पहाड़ों पर रहने वाले स्वदेशी समुदायों के साथ मिलकर आलू की आनुवांशिक विरासत को संरक्षित किया था। आज भी पेरू के इंडीज पहाड़ों पर कुस्को के पोटैटो पार्क में आलू का एक जिंदा संग्रहालय है। हम देखते हैं कि आलू जहां पर हमारे जीवन में खान पान का एक अंग हो गया है, वहीं पर आलू की विभीषिका को भी एक देश को झेलना पड़ा था। 1 सदी पहले आलू में लगी एक बीमारी ने कुछ ही साल में आयरलैंड की आधी आबादी को खत्म कर दिया था।